क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। किससे चैट कर रही हो फेसबुक पर? मैं तो जॉब के लिए सीवी सेंड कर रही थी। अच्छा, मेरे आते ही तुमने बंद कर दिया। मैं समझी शायद कोई प्राइवेट बात कर रही थी। मेरी क्या प्राइवेसी हो सकती है, वो भी फोन पर। होगी तो सही। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि तुमने किसी के साथ अफेयर ना चलाया। किसी के किरदार पे उंगली उठाने से पहले इंसान को 10 बार सोच लेना चाहिए। कहने वाला तो बोलकर भूल जाता है, लेकिन सहने वाला, उसको सहने में और भूलने में वक्त लगता है। अच्छा, अब ये फलसफा छोड़ो और मेरा गोल्ड का सेट निकाल कर दो। कौन सा सेट? ज्यादा भूलने का नाटक मत करो। मेरा गोल्ड का सेट शादी वाले दिन जो तुमने पहना था, इसलिए दे दिया था मैंने कि चलो लोगों के सामने तुम्हारी माँ का भरम रह जाए कि भाई ससुराल वालों ने बहुत कुछ दिया है लड़की को। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कहीं बहन को तो नहीं दे दिया? नहीं, मेरे कपबोर्ड में रखा है, ड्रॉर में, जाकर लेने आप। हाँ, लूंगी। आखिर को गोल्ड का सेट है, कोई मजाक बात थोड़ी है। चेक कर लूँ मैं, कहीं कुछ निकाल ना लिया हो तुमने। हाँ जुबैर, अब बताओ, 15 लाख तुमने किसको दिए और किस खुशी में दिए? मुझे सारी डिटेल चाहिए भाई। तुम बैठो, हम बैठ के बात करते हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें सब बातें। मैं बैठने नहीं आई हूँ यहाँ, सीधा सा सवाल है, मेरी बात का जवाब दो और मैं चली जाऊंगी। और तुम यहाँ मुझे बिठाकर अपनी बातों में लाने की कोशिश नहीं करो। चलो, ये लो, बैठ गई। अब बताओ। एक्चुअली मैंने किसी की हेल्प की है। What do you mean help? 15 लाख के तुमने हेल्प की है? You mean तुमने किसी को 15 लाख इमदाद में दे दिए? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ, बस तुम यूँ समझो कि मैंने किसी को कर्ज दिए। कर्ज? जुबैर, 15 लाख का कर्ज तुमने दे दिया, वो भी मुझसे पूछे बगैर। और तुम ये फैसला खुद से कब से करने लग गए हो? ये तो शुक्र है मैंने सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं दे दिया, वरना तुम मेरे बाप की सारी दौलत लड़कियों को इमदाद और उधार देने में लुटा देते। कोई लड़की? यस, लड़की। और अब तुम कहोगे कि कौन सी लड़की? मैं बताती हूँ कौन सी लड़की। ज़ारा नाम है लड़की का। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो बैंक से अभी उसकी आईडी कार्ड की कॉपी मंगवा ली थी, जो उसने 15 लाख कैश रिसीव करते हुए वहां जमा करवाई थी। आई एम सॉरी बिल्किस, मुझे रकम देने से पहले तुमसे पूछना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। सर,
सॉरी। सुनो, जारा नाम की लड़की कौन है हमारे ऑफिस में? जे मैं हूँ ज़ारा। तो तुम जारा हो, बता सकती हो 15 लाख की जो तुमने हेल्प ली है वो किस खुशी में ली है? जुबैर की तरफ क्या देख रही हो? जवाब दो मेरी बात का। 15 लाख की तुमने हेल्प क्यों ली और इस फेवर के बदले तुमने इससे क्या फेवर दिया है? सारा बताओ ना इसको कि मैंने किस सिचुएशन में तुम्हें पैसे दिए, तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी। मैं वो रकम वापस दे दूंगी। मैं ये पैसे नहीं लेती तो मेरी बहन की रुखसती नहीं हो पाती। और इस परेशानी से इसकी माँ को अटैक भी आ चुका है। मुझे, मेरी अम्मी एक हार्ट पेशेंट है। लड़के वालों ने शादी से 2 दिन पहले गाड़ी की डिमांड कर दी। अगर हम गाड़ी नहीं देते तो शादी से इनकार कर देते वो लोग। मेरी अम्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि वो मुझे गाड़ी के लिए लोन दे दे, और मैं तब तक अपनी सैलरी नहीं लूँगी जब तक गाड़ी के पैसे नहीं उतार देती। बात सुनो मेरी। तुम ज़रा ऐसा करो कि अपनी सीट पे जाओ, फिर बात करते हैं। देखो अब आ गया तुम्हें यकीन कि मैंने किसी की वाकई हेल्प की है। पता नहीं तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बाप के पैसों को लड़कियों को उड़ा रहा हूँ। जुबैर, तुम पर मुझे यकीन है, लेकिन जो तुम्हारी बिजनेस स्ट्रैटेजी है ना, ये बिल्कुल गलत है। दिस इज योर लास्ट वार्निंग। अगर तुमने आइंदा इस तरह की या इससे मिलती जुलती कोई हरकत की ना, तो तुम अपने कजन शोएब के साथ छोटी सी स्टेट एजेंसी खोलकर बैठ जाना, पहले की तरह। जा रही हूं मैं, बाय। बिल्किस, मिस ज़ारा, इंटरकॉम इसलिए दिया जाता है कि आपके पास चल के ना आना पड़े। सॉरी सर, आप मुझे 5 मिनट में आ रही हूँ। आपको हुआ क्या है? कुछ नहीं सर, बस वो दिल भर आया था। ऐसे तो रोना नहीं आता मिस ज़ारा। आप बताएं, शायद मैं अभी कुछ मदद कर सकूं। नहीं सर, कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैं किस्मत की वही ज़्यादती तो जानना चाह रहा हूँ जिसने आपको इस कदर रुला दिया। क्या बताऊँ मैं आपको सर, कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को सिर्फ झेलनी होती हैं, किसी को बताई नहीं जा सकती वो, फिर चाहे आपको कोई भी जलील कर दे। आपको इस तरह रोता देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। क्या हो रहा है? किसकी और कैसी तकलीफ? पता नहीं मिस ज़ारा रो रही हैं कब से और बता भी नहीं क्या हुआ। और आपने ठेका लिया हुआ दूसरों की परेशानियों का। अगर कोई अपनी पर्सनल ज़िंदगी नहीं शेयर करना चाह रहा तो आप अपना कंधा लेकर क्यों जा रहे हैं उसके पास? हालांकि आपका काम सिर्फ ऑफिस तक महदूद है। मुझे एहसास है। ठीक है, आप अपनी सीट पर जाकर काम करें।
मुझे ऐसा लग रहा है वो वाकई हद से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है तुममें। मुझे नहीं पता। एनीवेज, छोटी छोटी बातें दिल पे मत लिया करो। आपके लिए ये छोटी बात है? किस लहजे में बात करती थी वो मुझसे? देखो, अगर तुम उसे अपनी इंसल्ट समझ रही हो तो इस हिसाब से मेरी भी इंसल्ट हुई है ना। वो आपकी बीवी है। तो मैं शौहर हूँ तुम्हारा। पता नहीं कैसे शौहर हैं आप। एनीवेज, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, तो 5 मिनट में आ जाओ। मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हें हर बार बताना क्यों पड़ता है कि तुम मेरी बीवी हो, और बीवियाँ शौहर को इनकार नहीं करती। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये लड़की जितनी होशियार नजर आती है उतनी है नहीं। इतनी जल्दी मान गई सब कुछ करने के लिए। होशियार तो वो है, लेकिन उसके बात मानने की वजह उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो तलाक लेकर वापस जाना नहीं चाहती और उसके इसी डर का हम फायदा उठाएंगे। हाँ, देखा था मैंने आज। सीवी भेज रही थी जॉब के लिए किसी को। अच्छा सुनो फुरकान, मैंने अपना गोल्ड का सेट उससे वापस ले लिया। लेकिन आप तो कह रही थी। कह रही थी ना भाई, दे तो नहीं सकती वो उसको। भाई उस लड़की का क्या भरोसा, किस बात पर वो बिगड़ जाए और कहते मुझे तलाक दे दो, तो मेरा तो गोल्ड का सेट चला जाएगा ना। थोड़े दिन तो उसके पास एटलीस्ट रहने देती, उसको थोड़ा ट्रस्ट तो हो जाता। उसे यकीन है कि हम उसे नहीं रखना चाहते। तुम्हें वो इतनी नादान लगती है। सब कुछ वो मजबूरी में कर रही है, इसलिए जितना मर्जी उसे मक्खन लगाओ, वो जो सोच समझ के बैठी है उस सोच को वो बदल नहीं सकती। तुम अभी तक खफा हो। इससे क्या फर्क पड़ता है आपको? आप तो जो चाहते थे वो आपने कर लिया। मेरे हिस्से की जिल्लत तो मुझे बर्दाश्त करनी होगी ना, और मैं कर रही हूँ बर्दाश्त, इसे अपनी किस्मत का लेखा समझकर। मुझे अंदाजा है कि तुम्हें बिल्किस की बातें बुरी लगी। मुझे भी बहुत बुरा लगा। तुम्हारे समझने के लिए ये काफ़ी होगा कि मैं कैसी औरत के साथ रह रहा हूँ, जो मुझसे सवाल करती है, मुझसे ऐसा सलूक करती है जैसे मैं उसका मुलाजिम हूँ। वो अपना हक समझकर बोल रही, और आप भी उनका हक समझकर खामोश रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। हक अदा करना और मोहब्बत में बहुत फ़र्क होता है। बाज़ औक़ात हम ऐसे रिश्ते भी निभा रहे होते हैं जिससे हमें मोहब्बत नहीं होती, लेकिन बिलीव मी, मैं तुम्हें बिल्किस से अच्छी ज़िंदगी दूँगा। बस थोड़ा सा सब्र करो। बिल्किस मेरी मजबूरी है और तुम मेरा सब कुछ हो, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत। वो जैसी मजबूर लड़की किसी की खुशी नहीं बन सकती, जिसने एक गाड़ी की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सारा तुम ये बात भूल क्यों नहीं जाती कि हमारी शादी किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत हुई है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक हम नॉर्मल जिंदगी गुजारें। और आओ, एक बात और, तुम शुएब से दूर रहना। मुझे उसकी नीयत कोई अच्छी नहीं लगती। देखो सौलिया, ये वक्ती परेशानी है, तुम मुझे थोड़ा वक्त तो दो। मैं एक बार बाहर चला गया, सब ठीक कर दूंगा।
जब तक तुम जॉब तलाश कर रहे हो मैं भी जॉब तलाश कर रहा हूँ, तो हो जाएगा सब ठीक। अगर देखो तुम अपने गोल्ड सेट की वजह से रो रही हो तो आप ही के पास तो है वो, तुम्हें कहीं जाना हो तो उनसे ले लेना, कौन सा तुम कहीं जाती हो। काश जिंदगी इतनी आसान होती जैसा कि आप कह रहे हैं। और खुशी सिर्फ जॉब मिलने और गोल्ड के सेट की हद तक महदूद होती तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती ना, और खुशियां कितनी आसानी से मिल जाती हैं। तवक्कुआत और रिश्तों में मुखलिसी, जब हम इन्हें रिश्तों में ढूंढते हैं और जब हमें नहीं मिलती तो हमारे अंदर की दुनिया कहीं बिखर सी जाती है। सौलिया तुम बेकार में मायूस हो रही हो यार, हम मिलके करेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। इस पोजीशन में तो तुम जॉब भी नहीं कर सकोगी। आप बेफिक्र रहें, मैं कर लूंगी सब, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि हम आंटी की तरफ चले। नहीं, मैं वहां नहीं जा सकती, वो मेरा चेहरा देखेंगी तो 1000 सवाल पूछेंगी। तो मुंह ठीक करो अपना, चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ, हम आज ही चल रहे थे, उसके बाद तो जॉब स्टार्ट हो जाएगी, फिर तुम्हारे पास टाइम कहाँ होगा कहीं भी आने जाने के लिए। वैसे तुम अपने पुराने ऑफिस वालों को क्यों नहीं कहती हो कि वो तुम्हें उसी पोस्ट पे दोबारा हायर कर लें। देखो ऑफिस से गाड़ी आ जाएगी तो हम ये वाली गाड़ी भेज देंगे। कैसा आइडिया है? अरे सुनो, अच्छा सोलिया सुनो, तो मैं एक आइडिया दे रहा था यार। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे नाम 1-2 फ्लैट्स बुक करा लो। कल को अगर हमारी शादी बिल्किस के सामने डिस्क्लोज होती है तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। नहीं थैंक यू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आपके पास तो अपना बड़ा घर होगा, तो फिर आपको फ्लैट की क्या ज़रूरत है। बड़ा घर तो है लेकिन उसमें तुम नहीं, और मुझे वो घर चाहिए जिसमें तुम मेरे साथ हो। आप उसी को अपना घर समझे जिसमें आपकी बीवी आपके साथ रहती। तुम हर वक्त मुझे तंज क्यों करती रहती? तुम समझने की कोशिश करो, उससे शादी मेरी मजबूरी थी। मैं अपना बिजनेस स्टैब्लिश कराना चाहता था और मुझे हेल्प चाहिए थी। जैसे तुमने ना चाहते मुझसे शादी की, इसी तरह मैंने भी उसी से शादी की। और तुम खुद ही बताओ, मैं एक नौकरों की तरह उसके साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ। ये कोई लाइफ है? बस यही गाड़ी रोक दीजिएगा, आगे कोई देख ना ले। कब तक लोगों से डरती रहोगी? इसका फैसला आप करेंगे। क्या हुआ? बड़ा लंबा हाथ मारा है भाई साली साहिबा ने, वो देखो। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। For God's sake फुरकान, कोई कलीग भी तो हो सकता है। लेकिन ये कोई कुलीग नहीं है, किसी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का ओनर है ये, जुबैर शिराजी। जानता हूँ मैं इसे। आप घर चलें और प्लीज़ ज़ारा से कोई बात मत कीजिएगा। अरे बेफिक्र रहो, अब मैं उसे कुछ कह सकता हूँ क्या? वैसे आपस की बात है, मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी साली साहिबा इस कदर काबिल है। आप 1 मिनट रुके, पहले ज़ारा को घर जाने दें। मैं कोई बदबज़गी नहीं चाहती घर पे, और अगर मैं उससे पूछूंगी तो वो समझे कि मैं शक कर रही हूँ। चलो चलें अब। ज़ारा,
ज़ारा, देखो बेटा कौन आया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सोलिया? ठीक हो, तुम बताओ। जाओ बेटा, बहन के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। सोलिया अब हमारे मेहमान है, सब कुछ तुम्ही ने करना है। जी अम्मी, अभी लाई। अम्मी, मैं अभी आती हूँ, आप बैठे, अम्मी से बात करें। बैठो बेटा। और कैसे हो? बिल्कुल ठीक। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो? सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हो और तुम बहुत खुश हो।